हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे और उनके नंबर बहुत कम आएंगे और वे लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सभी स्टूडेंटों से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि सब बहुत मेहनत से पढ़िए। आपका पहला बोर्ड है और इसे बहुत सीरियस लेकर के चलिए। अगर पहले बोर्ड में ही स्टूडेंट्स आप पिछड़ गए, आपके कम नंबर आ गए, तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए, डू हार्ड वर्क और वो भी कंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज फिर से हम एक न्यूमेरिकल्स की एक शानदार वीडियो लेकर उपस्थित है जो कि बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 या 3 नंबर्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे और अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए और आपका कोई भी न्यूमेरिकल ना छूटे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप डाटा लिखना सीखिए। ठीक है, बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए, मेरे मेथड को फॉलो कीजिए। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल बी फाउंड दैट योर कैलकुलेशन एंड फिजिक्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बट कंडीशन फॉर दिस यू विल बी रेगुलरली स्टडी विद मी एंड माय वीडियोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सवाल ये आ गया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार लिखिए। पढ़िए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी कितनी थी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ना, अवतल दर्पण, तो अवतल फोकस दूरी भी लिख सकते हो आप स्टूडेंट्स। फोकस दूरी फोकस दूरी किस रिप्रेजेंट करेंगे? एफ, और कितनी है? 15 सेंटीमीटर। चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसा चिन्ह आएगा? माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या थी, कैसी होती है स्टूडेंट्स? माइनस होती है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी कितनी होती है? u। वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? u से करेंगे, और u कितनी है? u हमेशा माइनस में लिखते हैं। u का साइन स्टूडेंट्स क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। 2 सेंटीमीटर लंबी, तो वस्तु का आकार, वस्तु के आकार को स्टूडेंट्स o से लिखते हैं। o फॉर ऑब्जेक्ट, कितना है? 2 सेंटीमीटर। आगे, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वस्तु की बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब का आकार। पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से निकालना है। प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब का आकार भी निकालना। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? I से, I फॉर इमेज। ठीक है, ये प्रकृति हम बता देंगे कि वो वास्तविक है या आभासी। फिर से मैं बता देता हूं, देखिए अगर v स्टूडेंट्स माइनस में आता है
तो वास्तविक अगर प्लस में आता है तो आभासी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आंकड़े लिख दिए हमने स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें मैं स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको यही बता दूंगा कि फोकस दूरी, तो सबसे पहले फोकस दूरी का ही सूत्र लगाइए। तो देखिए ये फोकस दूरी के सूत्र से दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से फोकस दूरी के सूत्रानुसार सूत्र से क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसमें क्या रख लीजिए, आप इसकी वैल्यू रख लीजिए। 1/f की जगह क्या रखेंगे, -15 बराबर ये वाला चिन्ह 1/v हमें निकालना है। जो इस चीज को हम निकालते हैं उसका साइन नहीं रखते, प्लस सूत्र वाला प्लस। देखो ये रहा स्टूडेंट्स प्लस 1 अपॉन, ये 1 है अपॉन u की वैल्यू -30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसे सोल्व करते हैं। मैं देख लेता हूं कि नीचे से आ रहा है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सोल्व कर देते हैं। ये लीजिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, 1/v है ये, इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हुआ देखो, 1/v एक तरफ, और इसको स्टूडेंट्स हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो इधर ले जाके क्या हो जाएगा प्लस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टूडेंट्स आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, लो इसको मैं इधर ले गया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, जिस चीज को हम निकालते हैं वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इस 1/v को इधर रहने देते, इसको इधर ले जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। इस चीज को अपना लीजिए आप, बहुत फायदा मिलेगा, स्पीड भी मिलेगी आपके काम में। कि जब इसे मैं यहीं रखूँ और इसे इधर ले जाऊंगा तो हम उसे उल्टा ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/v मैंने यहाँ लिख लिया बराबर, इसको इधर जाके लिखिए उधर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 1/v इधर लिख लिया, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, है ना। इसकी साइड बदल, तो ये देखो साइड मतलब अब ये 1/v की तरफ है, अब ये दूसरी तरफ जा रहा है इसकी तरफ, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/30 ये माइनस है ही, -1/15। ठीक, सोल्व कीजिए। 1/v बराबर कितना एलसीएम आ गया। वैसे मैं स्टूडेंट्स एलसीएम के बिना भी इसके कर सकता हूं। ये तरीका अपना लेंगे तो आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, जेट एज हो जाएगी, जेट स्पीड। तो देखिए जेट जो बहुत तेजी से चलता है, तो देखिए अगर यहाँ 30 है और यहाँ भी 30 हो जाए तो ऊपर हम सीधे सीधे जोड़ या घटा लेते हैं। बताइए यहाँ 30 करने के लिए यहाँ भी 2 से गुणा कर दे, यहाँ भी 2 से गुणा कर दे, तो 2 एकम 2 और 2 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा ना। अब 2 में से 1 में से 2 जाएगा, माइनस का बचेगा। वैसे चलो आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो कितना एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, 30 आ गया। 30 एकम 30 माइनस 15 दूनी 30, तो आ गया नहीं, आ गया स्टूडेंट्स वही। तो 1/v बराबर -1/30। जो मैंने मेथड अपनाया था सीधा देखो मैं, तो अब यह स्टूडेंट इंटर के स्टूडेंट किसे डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ 2 से गुणा करें ना, 2 1 में से 2 गए, माइनस के सीधे ही आ जाते हैं। तो v इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, v के सामने ये लिखा तो यही बराबर हो जाएगा, तो v बराबर होगा -30। बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, देखो ये ऐसे गुणा कर लो ऐसे, जब आप ये बताओ 1 से 1 कट जाएगा तो v बराबर 30 ही रह जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये लीजिए, और कैसा है स्टूडेंट्स, माइनस आया तो वास्तविक, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, ऐसे लिख दीजिए, प्रकृति होगी वास्तविक। और क्या पूछ रहा है, आकार। आकार देख लीजिए स्टूडेंट्स, आकार के लिए कौन सा सूत्र लगा, और रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से m बराबर I/O बराबर -v/u। आप इसे इतना यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीजिए, I हमें निकालना है, O कितना है देखो ये रहा, O कितना है 2, मात्रक लिखा नहीं करते, ये बराबर का चिन्ह, ये माइनस, ये v की जगह -30 रखो। ये लीजिए u भी क्या है स्टूडेंट्स, माइनस होता है, ये रहा -30। ठीक है,
-30 से -30 कट जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये इससे ये कट जाएगा माइनस, तो आई बराबर कितना हुआ, -2 सेंटीमीटर। माइनस क्या है, यानी कि उल्टा। माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, उल्टा। देखिए, ये अगर v का चिन्ह माइनस आता है तो वास्तविक, i का चिन्ह माइनस आता है तो उल्टा। ये इसकी प्रकृति बता रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति हो गई, आकार होगा तथा प्रकृति हो गई। अब स्टूडेंट्स इसमें वो बता रहा है कि इसका किरण आरेख भी खींचिए। ये मैं इसमें नहीं लिखा, इसका किरण आरेख भी यदि बनाना हो, इसलिए मैंने सवाल स्टूडेंट्स कराया है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इसका किरण आरेख मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। चलो, ये आई बराबर -2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो देखिए क्या होगा, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आई बराबर होगा -2 सेंटीमीटर, और कैसा होगा, ये उल्टा। ठीक स्टूडेंट्स, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इतना हिस्सा मिटा रहा हूँ, यहीं पर आपका ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा ही करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ तक। ये तो मैंने आपको उसके लिख रहा है यहाँ पर, जिससे कि मुझे जगह मिल जाए किसके लिए, चित्र बनाने के लिए। ये लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया स्टूडेंट्स। ये मुख्य अक्ष हो गई, क्या है ये, मुख्य अक्ष। ये पी हो गया, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं इंग्लिश में। यह अवतल दर्पण है ही। इसे अगर मैं पूरा करूँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, देखिए इसका, ये इसे ऐसा पूरा करूं तो ये इसका वक्रता केंद्र होगा स्टूडेंट्स, सी। और इसका जस्ट हाफ, बिल्कुल जस्ट हाफ, इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बिल्कुल जस्ट, जितना ये उतना ये, पैमाने से नाप के। ये फोकस बिंदु हो गया। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर रखिए वस्तु कितने, उसकी 2 सेंटीमीटर। ये है वस्तु। ठीक है, ये हमारा सिस्टम हो गया। अब इससे हम क्या चलाएंगे स्टूडेंट्स, किरण चलाएंगे। तो किरण चला लीजिए कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मुझे कितनी किरण चलानी है, 2। एक तो इसके समांतर चलाओ और एक इस फोकस से गुजार दो। तो कीजिए, तो एक तो क्या चलाओ स्टूडेंट्स, इसके समांतर, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए स्टूडेंट, पैमाने से ये लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा होगी यहाँ पर, आप पैमाने से खींचेंगे तो बिल्कुल ठीक, ये हो गया। आप कहाँ से होकर जाएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा से बीच में, ठीक हो गया। अब कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाश समांतर किरण जब मुख से समझते तो फोकस से होकर जाती है, तो बिल्कुल फोकस से गुजार दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। और एक कहाँ से गुजार दीजिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल फोकस से गुजार दीजिए। जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी आ जाएगी, तो ये मुख की समांतर हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब स्टूडेंट्स इसके ही नीचे बन जाएगा, बिल्कुल सीधे खींचना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। ये इसलिए आता है क्योंकि यही एक ऐसी विशेष स्थिति है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका प्रतिबिंब यही बन जाएगा, ये है प्रतिबिंब। ये बस स्टूडेंट्स आपको चित्र, इसका इसके नीचे ही बन गया, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये दर्पण। कंप्लीट स्टूडेंट्स, ये 3 नंबर का सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत और शानदार सवाल जो कि कई बार आया हुआ है बोर्ड में। ये 2016 में भी आया हुआ है, ये 18 में भी आया हुआ है। इस तरह के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन बस डाटा लिखने सीख लीजिए स्टूडेंट्स। तो क्या है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो सॉल्यूशन लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार आप लिखिए एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की। स्टूडेंट्स आपको टॉपर बनना है ना, टॉप मार्क्स लाने हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट मुझे फॉलो करेंगे, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करेंगे। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूरा लिखेंगे। तो अवतल दर्पण
की फोकस दूरी कितना है स्टूडेंट्स? किससे रिप्रेजेंट करेंगे फोकस दूरी को? फोकस दूरी को करेंगे एफ से। तो एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर। बताइए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कमी है? कमी है चिन्ह की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? तो माइनस। एक भी चिन्ह गलत हुआ, एक भी चिन्ह रोंग लग गया तो आपका आंसर भी गलत आएगा। आगे पढ़िए। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी, से दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ये पूछ रहा है, ठीक है। उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक, तो वस्तु का आकार मान लो, वस्तु का आकार। वस्तु का आकार स्टूडेंट्स आपको पता है ओ से लिखते हैं, तो कितना मान लेते हैं हम? x। ये हमने मान लिया, ये लिखिए स्टूडेंट, मुझे फॉलो कीजिए। मान x सेंटीमीटर लिखो, कोई नहीं, पूरा लिखिए आप। ये लीजिए x सेंटीमीटर, ये लीजिए यूनिट में लिखिए आप x सेंटीमीटर। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा स्टूडेंट्स? आई से लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 5x, है ना, 5 गुना है ना, 5x सेंटीमीटर। ये प्रश्न अनुसार है, 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब देखिए स्टूडेंट, जब वास्तविक बनता है तो हमेशा वो उल्टा होता है। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक एक शब्द में एक एक क्लू छिपा हुआ है। तो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक का मतलब क्या है? उल्टा। तो ये यहाँ पर माइनस लगाएंगे, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यू तो निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि V। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? स्थिति, आकार में स्थिति, यानी V क्वेश्चन मार्क, यानी कि U भी निकालना है, V भी निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल। तो क्या देखे, फोकस दूरी का सूत्र लगा दीजिए शुरू में। तो फोकस दूरी के सूत्र अनुसार, या ये लगा दीजिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, कोई सा भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधे सिंपल तो फोकस दूरी के सूत्र से, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से। आप कहोगे सर अवतल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दर्पण कोई सा भी अवतल दर्पण हो या उत्तल, एक ही फोकस दूरी का सूत्र होता है, दर्पण फोकस दूरी के, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से, सूत्र से। ये सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक हो गया। अब इसमें स्टूडेंट्स वैल्यू रख दीजिए, देखिए रखिए, रखो 1/f, f की जगह क्या रख देंगे? -15। देख लीजिए स्टूडेंट्स, 1/f की जगह रखेंगे -15, ये प्लस चिन्ह है, सॉरी ये बराबर चिन्ह है, ये रहा बराबर चिन्ह, 1/v, 1/v निकालना है हमें, ये रहा प्लस चिन्ह, प्लस और 1/u, इक्वेशन नंबर ए। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स कि आप इसको ब्लॉक कर दें, क्योंकि हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे देखते रहिए, कितना शानदार तरीके से होता है। अब और आइए तो रेखीय आवर्धन के सूत्र लग जाएगा, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, के सूत्रानुसार m बराबर I/O बराबर -V/U, इतना हम स्टूडेंट्स इसको यूज करेंगे। तो कीजिए, I हमें निकालना है, I जो का तो रखिए स्टूडेंट्स, I तो है, हाँ सूत्र रखिए, I की जगह क्या रख देंगे हम स्टूडेंट्स? -5x, O क्या है? x बराबर ये माइनस चिन्ह, ये लीजिए स्टूडेंट्स, अपॉन V और U की तो वैल्यू हमें निकालनी है। आप देखिए फ्रेंड्स, x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा,
ठीक है। तो v बराबर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, v बराबर क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो v बराबर कैसा आया, हाँ एक बात और ध्यान से स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो v का भी चिन्ह कैसा आएगा, माइनस। तो v भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी आएगा, देखो माइनस कटेंगे तो कितना, x से x कट जाएगा तो माइनस के 5u आ जाएगा, ठीक है। चलो और भी आपसे बताता हूँ, आपको कहीं हमें नहीं पता सर v का चिन्ह कैसा आएगा, छोड़िए, ये v बराबर 5u आ गया, माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v बराबर 5u। अब ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए, किस में रख दो स्टूडेंट्स, समीकरण 1 में। तो लिखिए ये है मान समीकरण 1 में रखें, रखिए 1 में 1/-15 बराबर, अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, u कैसा होता है, हमेशा माइनस होता है, देखना u कैसा होता है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो एक का चिन्ह आप स्टूडेंट्स आप रख लीजिए, एक का चिन्ह हमें पता चल गया, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, v का चिन्ह कैसा आएगा, माइनस, तो कितना होगा, ये भी माइनस, 1/-5u, इसका भी चिन्ह रखिए स्टूडेंट्स, माइनस u का चिन्ह रख लीजिए आप, क्योंकि u हमें पता है स्टूडेंट्स, u का चिन्ह रख लीजिए, क्योंकि u हमें हमेशा पता है कैसा होता है, माइनस, तो चिन्ह माइनस रख लिए u, तो वैल्यू रख लिए, कितना देखो सोल्व कीजिए, 1/-15, ठीक है, v बराबर 5 है, u माइनस है तो u माइनस हो जाएगा, तो रखिए ये माइनस हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस सब कट जाएगा। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, 1/5u, माइनस माइनस कटा तो 1/u आ, ठीक है। कैसे आप देख लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स कीजिए, कितना होगा देखिए, 1/15 बराबर, यहाँ 5 से गुणा कर तो 5, 5 एक तो 5, 6/5u आ जाएगा, लेकिन आप एलसीएम ले लीजिए, 5u 1 आ जाएगा, u से जब u कट जाए 5 आ जाएगा, तो 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5u, ठीक। अब देखिए 1/15 में यहीं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स इसको, 1/15 बराबर 6/5u, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5u बराबर 15 छिके 90, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो u बराबर कितना आ जाएगा, काट लीजिए, u बराबर आएगा 60/5, तो u बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर, और v कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देख लीजिए, u की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 5u है ना, v बराबर 5u, 5 गुना 12, यानी कि v बराबर 60 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के चिन्ह यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, लगाना भी चाहिए, u हमेशा माइनस होता है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, तो आप इसे इस प्रकार से स्टूडेंट्स करेंगे। देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, ये 15 छिके 90 है, ठीक है ना, मैंने थोड़ा भी देखा ध्यान से, तो 15 छिके 90 आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना u, तो यहाँ पर 90 आएगा, सॉरी, तो 90 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये u बराबर कितना होगा, 18, ये 18 सेंटीमीटर, क्योंकि u माइनस होता तो माइनस ही लगा दीजिए, और यहाँ पर आप 18 करेंगे तो 18×5 90, वास्तविक है तो स्टूडेंट्स यहाँ माइनस लगा देंगे। ये सवाल स्टूडेंट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा सवाल, अवतल दर्पण के ऊपर जितने सवाल थे खत्म हो गए, अब उत्तल दर्पण के चलेंगे। उत्तल दर्पण का साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी, यानी कि किसके लिए क्या चिन्ह आते हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण के लिए अलग चिन्ह आते हैं और उत्तल दर्पण के लिए अलग आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार था स्टूडेंट्स। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दर्पण से दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, u से, और u हमेशा होता है माइनस, वो उत्तल दर्पण हो या
अवतल दर्पण हो -25 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई, किसकी? वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी, ये तो है, वस्तु की लंबाई की आधी होगी, यानी कि आई बराबर ये O बटे 2, ठीक है, आधी होती है प्रतिबिंब की लंबाई। अब क्या होगा सर, आपने यहाँ चिन्ह क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण के लिए O भी पॉजिटिव और I भी पॉजिटिव, यानी कि वस्तु का आकार भी पॉजिटिव और प्रतिबिंब का भी पॉजिटिव। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। O है स्टूडेंट्स, O आधी है। दर्पण की फोकस दूरी क्या रखेंगे? ये लीजिए, दर्पण की फोकस दूरी कैसी आएगी स्टूडेंट्स? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो हमारा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। यदि माइनस आता है तो इट मीन्स आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। बस ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले ही बता दूं स्टूडेंट्स, देखिए अगर U आया है और फोकस दूरी है तो फोकस दूरी का सूत्र जरूर लगेगा। I आया है तो रेखावर्धन का सूत्र जरूर लगेगा। तो पहले फोकस दूरी का सूत्र लगा लीजिए स्टूडेंट्स। तो फोकस दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्रानुसार रखिए 1/f बराबर 1/u। ठीक, रखिए स्टूडेंट्स। तो 1/f हमें निकालना है, बराबर v भी नहीं पता हमें, 1/v प्लस सूत्र वाला, और u क्या होता है? माइनस है, देखो ये -25। ठीक है, इस थोड़ा ठीक लिख लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/25। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब रेखावर्धन का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि आई दे रखा है, तो रेखावर्धन के सूत्र अनुसार, रेखीय आवर्धन के सूत्रानुसार, तो रेखावर्धन का सूत्र स्टूडेंट्स m बराबर I/O बराबर v/u, और यहाँ पर माइनस होता है स्टूडेंट्स, इसका इतना आप यूज करेंगे, इससे थोड़ा सा v बराबर माइनस। ठीक है, सर रखिए I की जगह क्या रखे? देखो ये रहा स्टूडेंट्स O/2, और O कितना है? O है ये 0 नहीं है स्टूडेंट्स, O है। ठीक है, ये क्या है? O है, और ये v माइनस ये v, u कितना है? -25, -25 है ना, चिन्ह सही तरह की, तो रखिए स्टूडेंट्स। देखिए O से O कैंसिल हो जाएगा, 0 नहीं है, बार बार बता रहा है, O है, O फॉर ऑब्जेक्ट, ये इसकी गुणाएं हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस, तो 2v बराबर, माइनस से माइनस कट गया, 25 होगा, तो इसकी गुणाएं आ जाएगी, तो v बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स? v बराबर होगा 25/2। देखो चिन्ह प्लस आया ना, चिन्ह प्लस आया ना v का, तो क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा v पॉजिटिव होता है। देखो दिखा भी देता हूँ, ये लीजिए, देखो ये उत्तल दर्पण है ना, इसमें वस्तु हमें का प्रतिबिंब हमेशा यहाँ बनता है, इधर वस्तु रखते हो तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब ये मान किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 1/f बराबर है ना, 1/f बराबर 1/, है ना, ये वाला 1/v की जगह क्या रखते हैं? 25/2, 25/2, ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस
1/25, 1/f बराबर, ये स्टूडेंट से ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा ना, तो 2/25 माइनस 1/25, तो बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 2 में से 1 है 1/25, तो f बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 25 सेंटीमीटर। और आया ना देखो प्लस, तो इसका उत्तर दर्पण की फोकल दूरी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 25 सेंटीमीटर। आप खुद से देख सकते हैं स्टूडेंट, 3 नंबर के सवाल ये कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू मच कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, आपको भी इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, नेट की प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं 30 मिनट 32 मिनट की बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा तो 40 मिनट के करीब हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो के पास के लिए आपके पास इंटरनेट भी नहीं होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लाल उसमें दबा हुआ है, और ये भी देखिए स्टूडेंट्स, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो जो सब्सक्राइब लिखा हुआ था वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ये उसकी पहचान है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जैसे ही, क्योंकि मेरी वीडियो आया करेगी तुरंत आपको प्राप्त हो जाया करेंगी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।